अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है एक जज का ऐसा फैसला जो उसके रुखसत होने के साथ ही रुखसत हो गया बनाम सरकार। आज हम मॉल रोड पे मौजूद हैं। मॉल रोड पे 2019 में एक जज थे, हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। उनका नाम था जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब। वो रिटायर हो चुके हुए हैं। उन्होंने लाहौर के मॉल रोड को खूबसूरत करने का बेड़ा उठाया और अदालत ने इसमें खुद ज़ाती तौर पे इंटरेस्ट शो किया और आगे बढ़ी अदालत इस फैसले को लेके कि लाहौर शहर का जो मॉल रोड है उसे मॉडल रोड बनाया जाए। यहाँ पर कचरा ना फेंका जाए, यहाँ पर गंदगी ना फैलाई जाए, यहाँ पर गंदगी के पास से गुजरे हैं, मॉल रोड के ऊपर है और गंदगी जो सी है, क्योंकि जज साहब जा चुके हुए हैं इसलिए गंदगी आपको नज़र आ रही है, वरना यहाँ पर गंदगी फैलाने का 1000 रुपया जुर्माना है। आप देख लें कितने लोगों को जुर्माना होगा यहाँ पे, और जिन लोगों ने अदालत का फैसला जो था जिसका एहतराम करना था वो कहाँ पर है। ये ग्रीन बेल्ट है, PHA उस वक्त बहुत एक्टिव हुई, बहुत सारे पैसे लगा के उसने पौधे भी लगाए, लेकिन अब PHA के पौधों में हमने गंद ही गंद भर दिया। इस में कुछ कसूर हमारा भी है कि हमने इसकी फिक्र नहीं की और हमने सोचा कि चलो ख़त्म, जहाँ मर्जी गंद फेंक दो। हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं ना, तो हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी कहीं पर भी थूकने में, गंद फेंकने में कोई ख़ास किस्म की प्रॉब्लम फेस नहीं करते, क्योंकि हम आज़ाद हैं। तो आज़ादी तो हमारी बहुत ज़्यादा है, इसी चीज़ में आज़ाद है, बस हम गंदगी फैलाने में। बाकी काफ़ी सारी आज़ादी जो सी है ना उसको मसला है। लेकिन आज का प्रोग्राम जो है वो इस चीज़ पे कर रहे हैं कि जज के जाते ही फैसला जो है उसके साथ रवाना क्यों हो जाता है, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन ऑफ मॉल रोड का जो ख्वाब था वो अभी तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। उस वक्त जज साहब ने, क्योंकि जज साहब मौजूद थे, जज साहब ने कानून को अदालत में बुला के उनसे सारे काम करवाए। यहाँ पर इवन ये भी पाबंदी थी कि मॉल रोड के ऊपर अगर आप बाइक पे जा रहे हैं, आप बगैर हेलमेट के मॉल रोड पे एंटर नहीं हो सकते। लोगों ने परेशान हो गए, वहाँ पर लाइनें लग गई मोंटगोमरी रोड पे हेलमेट खरीदने वालों की। लेकिन जो ही जज साहब गए हैं, हेलमेट भी गया है, वो तमाम की तमाम चीज़ें भी गई हैं। आजकल जो नए जज साहब हैं वो कोई नई बात कहते हैं तो वो नई बातें शुरू हो जाते हैं, काले पेपर वाली गाड़ियों का चलान कर रहे हैं पीछे, लेकिन हेलमेट की पाबंदी जो सी है वो भी साथ साथ चल ही रही है, उसको भी देख लेंगे। पार्किंग की सिचुएशन भी वैसे ही है, पानी का सामान यहाँ पर रखा था वो भी वैसे ही है, गटर भी यहाँ पर खुले हुए हैं। ब्यूटिफिकेशन ऑफ मॉल रोड जो सी है ना वो फारग हो गई है। हाँ, ये फुटपाथ है जो कैथीड्रल से हॉल रोड की तरफ जाएँ तो फुटपाथ आपको मिलता है। आधे फुटपाथ के ऊपर गाड़ियाँ की जो सी डिग्गियाँ हैं ना वो आई हुई हैं और बाइकें वहाँ पर पार्क हुई हुई हैं। गंदगी बेशुमार है। यहाँ पर चलें तो हम कैसे चलें? ऐसे उन जज साहब ने तो नहीं चुकना ना, ये तो आगे इदारों ने उठाना है या आपने देखना है कि भाई ये क्या हुआ है और ये सूरत हाल क्या है। अब यहाँ फुटपाथ के ऊपर भी पानी इसी तरह खड़ा हुआ और लोग जो उनसे हैं वो देख रहे हैं, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। गंदगी बेशुमार है, लेकिन अदालत का जो फैसला है उसकी तौहीन है, ये सरासर तौहीन है। जो आपको दिखा रहा हूँ कि फुटपाथ पे चलने की बजाय लोग प्रेफर करते हैं सड़क पे चलना, यानी कि सिविक सेंस ही नहीं है हमारे अंदर कि हमने चलना कैसे है, सड़क पे कैसे चलना है, हमें पता नहीं है। हम भी हर चीज़ को समझते हैं कि सियासतदान का ही कसूर है सारा। क्योंकि अब हम आवाम के अंदर जाने लगे हैं तो मास्क पहन लें, SOPs पे अमल करें, मास्क पहन के चलें सड़क पे, क्योंकि लोग जो उनसे हैं वो आपके ज़्यादा करीब होते हैं। कितने पैसे ला रहे? 10 रुपए सर। वो फुटपाथ पे भी लाई जा रहे हैं। साडा उनका तलक ही नहीं है, बिल्कुल तलक नहीं। अगे पुलिस वाले आए ने चुक के लाए ना, फिर दुकानदार ला जाते हैं। साडा तलक वो बाइकां तेरियां नहीं, एक बाइक भी निकले तो जुर्माना देंगे सर। कोई भी टोकन दे जावे ध्यान के जुर्माना देंगे। टोकन तो लगे हुए ने सारे ए साड़ियां ने ना उधर ते तलक भी सड़क तो बाहर रखी, पीली लाइन ते सिर्फ वो पीली लाइन तो बाहर है सर, उधर अपना नहीं है जी। अच्छा, ये वो किसी और दा है सर, अपना दुश्मन मुल्क दा है सर। नहीं सर, किदा कौन कर रहे हैं सर? वो एवं छिड़ के जा रहे हैं सारा कुछ। नहीं है, पीछे हट यार, पीछे हट यार, इधर हो। ए किदा है? एक लाइन ही है ना सर, वो पीली लाइन तो बाहर नहीं है सर। वो पिछला मुंडा खड़ा ना, अच्छा वो दा कसूर है सर। वो तेरी हदूद नहीं की। नहीं सर, मेरा क्या देख लो साहब। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जी बताएं। आपका प्रोग्राम देखकर मुझे ना बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आप हाल रोड के मसाइल के हल के लिए आए हैं, लेकिन ये एक अटल हकीकत है। ये मैं हाल रोड के मसाइल के हल के नहीं है, मैं जरा आपको इतना बताने आया हूं। बात कर रहा हूँ कि ये एक माफिया है, जो मर्जी कर लें। देखें, माल रोड मेन शहर यानी लाहौर शहर का दिल है और माल रोड है। माल रोड पर ये हाल है कि यहाँ पर आपका पैदल गुजरना जो है ना वो महाल है। एक दफ़ा नहीं 20 दफ़ा जो है हुकूमत पंजाब को हम दरख्वास्त कर चुके हैं कि यार यहाँ पर एक पार्किंग प्लाजा बनाया जाए,
कि कम से कम जो है वो खाली प्लॉट हाँ जी, दिया जो आपको। खाली प्लॉट जो है वो आपको अब देखेंगे आगे जाकर कि 20 दफ़ा जो हुकूमत पंजाब को मैंने दरखास्त किया कि यहाँ पर यार पार्किंग प्लाजा बनाओ ताकि इसका जो है मुस्तकिल हल आप निकले। ठीक कह रहे हैं, पार्किंग प्लाजा नहीं बनना अभी आपका। पार्किंग प्लाजे के लिए 25 करोड़ रुपए एक दफ़ा सुना था हमने कि मेयर साहब ने जारी किया, लेकिन वो बेचारे खुद ही रुखसत हो गए, तो एक 25 करोड़ पता नहीं किधर जाना था, लेकिन बाइकें लगी हुई हैं। लाई जा तू लाई जा सोने, कोई गल नहीं, मुझे काम है, अब मैं वहाँ मुझे ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਏ ਨਹੀਂ लाई जा लाई जा। सड़क पर मैंने ये देखिए मोटरसाइकिल लगा कर आया हूँ आपको। आप भी सड़क पे लगा दें ना। ये पीछे पार्किंग देखें, ये फुटपाथ है और फुटपाथ के ऊपर पार्किंग हुई हुई है। फुटपाथ का मतलब होता है कि जहाँ पैदल चलने वाले जो लोग हैं वो सड़क पे ना चलें, फुटपाथ पे चलें, और फुटपाथ तक पार्किंग से भरा हुआ है। अब इस पार्किंग का पैसा जो उनसे है ना वो सरकार खाती है, क्योंकि ये MCL के पास जाता है, ये लाहौर पार्किंग कंपनी वाले पार्किंग करते हैं और वो पर बाइक जो उनसे 10 रुपये लेते हैं। वो फुटपाथ पे भी करते हैं, सड़क पे भी करते हैं, सड़क के किनारे पे जहाँ उनका दिल करता है करते हैं और पैसे ले लेते हैं। देखें ज़रा, क्या लिखा हुआ है, बगैर इजाज़त बैठना मना है। ये कोई हमारे जैसा दीवाना ही लिख गया, हालांकि ये पब्लिक के बैठने के लिए बनाए थे। कचरा उसके इर्द गिर्द भी उसी तरह ही है। यहाँ पर बदबू भी जो सी है ना वो आ रही है, आपको थोड़ी थोड़ी मुअत्तर कर रही है। आपको ये जो सी है ना बात बता रही है कि आप लाहौर शहर के अंदर मौजूद हैं। थोड़ा सा पीछे चलें, वहाँ पर कूड़ा पड़ा है और एक ट्रेडिशनल साइट है। ये ट्रेडिशनल साइट ऐसे है कि कूड़े के जो कूड़ा जो है ना वो कूड़ेदान के अंदर नहीं है, वो कूड़ेदान से बाहर है, और कूड़ेदान जो है वो खाली है। कमाल है, और हम गंद डालने में माहिर हैं। ये एक और बैठने की जगह है और इसके अंदर लोग बैठे भी हुए हैं और बाइकें वहाँ पर भी पार्क हुई हुई हैं। वो कहता है जी पार्क, पता नहीं कौन पार्क कर जाता है। कूड़े का डब्बा उसके साथ है। आपको अच्छे मनाजिर देने के लिए, मॉल रोड के अच्छे मनाजिर देने के लिए कूड़े का डब्बा भी रखा। आप बड़ा इंजॉय कर रहे होंगे ना? बाइक पे बैठा हुआ हूँ। बाइक में नहीं, मनाजिर अच्छे आप देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। कूड़ा छुड़ा बू नहीं आ रही है आपको? वो तो आ रही सर। तो फिर क्यों बैठे हुए हैं आप? बस सर बैठ गए, हमारा काम ही इधर ऐसा ही ये भी है। है। बाइकें तो नहीं लगवाते? नहीं नहीं नहीं, हमारा काम ही नहीं है भाई। ओके, पता नहीं। पार्किंग वाले हैं वो? ये पार्किंग वाला है? वो कहता है पार्किंग वाले हैं। वाला नहीं है भाई। पार्किंग वाले नहीं हो? नहीं आप? हो। क्या हो आप? पार्किंग वाला हैगा, जी चोर की सजा होगी मेरी होगी, नहीं तेन सजा देना थे। अच्छा जी, तो लड़ पे आप अभी कोई ना बाइक से पार्किंग से लेके गया है, हाँ। फौरन पीछे भागा है। अच्छा, यार तू पीछे जा, अभी ये भी कर रहा है। यहाँ पर अब आप पता आराम से नहीं बैठे अल्लाह- हुए हैं? नहीं मैं तो भाई गया बस रिलैक्स सामान बैठे लेने हुए के हैं लिए। ना, आराम से बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ जगह ठीक है। नहीं ठीक तो नहीं है, बहरहाल मुनासिब भी है, इसीलिए साइड पे होके बैठा हुआ हाँ, हूँ साइड मेन पे पे। होके बैठे अब ये हो, देखे वहाँ पार्किंग वाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। हाँ करेगा, लाओ पार्किंग कोई मसला नहीं गा। थानू कहने पढ़ना, मैं कोई वो सला थोड़ी ना गा। चाचा तू पार्किंग वाला नहीं सर, नहीं मन्ना तो सी ही नहीं, ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ मुकर जाने। मैं तो था ही नहीं, मैं तो अभी अभी आया हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये फूलों की पत्तियां नहीं है, इसमें कूड़ा है। और ये जगह जो सी बनाई गई थी कि लोगों के बैठने के लिए बनाई गई थी बाहर, लेकिन उसका भी बंदोबस्त ऐसा किया गया कि कूड़ा ही कूड़ा देख रहे हैं आप। कूड़ा ही कूड़ा है हर तरफ मॉल रोड पे। दिखाओ अपनी मॉल रोड बुला के लोगों को। ये हमारी मॉल रोड है, शहर की बड़ी, सबसे बड़ी, पाकिस्तान के सबसे बिजिएस्ट शहर में एक उसकी सबसे बिजिएस्ट रोड के ऊपर मौजूद हैं हम। बोर्ड जो से हैं दोबारा लग गए हैं। क्या हाल है? हाथ ना मिलाओ, ठीक है? गल सुनो, ਇਹ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਵਾਤੇ ਸੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ? ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰ। ਇਹ ਜੱਜ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ। ਹੈ ਆਹੋ ਇਹ ਜੱਜ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਸਭ ਲਾ ਇਹ ਲਏ ਰਹਿ ਨੇ। ਗਿਆ ਭਾਈ, ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਲੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰ, थोड़े दिनों ਚ ਇਹ भी ला लेगा इंशाल्लाह जी ਇਹ ਵੀ ਲਾਏਗਾ। और जिंदगी कैसी गुजर रही है? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੜਾ तबीयत ठीक है? ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੈ चलो खुश रहो। आमीन। कमाल रोड है ना, खूबसूरत करने की कोशिश कर रहे थे, फिर खराब हो गया। ਦੁਨੀਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰੋ ਜੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ। दुनिया खूबसूरत करो, वाह वाह वाह, खूबसूरत बातें। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੱਫੀ ਨਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਲਵਾਏ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਵਾਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰੇ ਹੋ, ਯੂਰਪ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਲੁਹਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਲਾ ਲਿੱਤੇ ਨੇ
ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ 81 ਕੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋੜਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 100,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹਨ ਟੋਕਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਟੋਕਰੀ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੰਡੋਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਏਸੀ ਦਾ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਟੋਕਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਟ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਯੂਨਿਟ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਯੂਨਿਟ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਟੋਕਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਚੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੋਬਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾੜ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੜੇ ਮਾੜ ਹੋ ਤੇ ਨਿਕਲ ਚੌਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੌਂਕ ਹੈ। ਆਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ? ਨਸ਼ਈਆਂ ਦਾ। ਆਓ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਸ਼ਈਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ लगता ਉਹੀ खूबसूरती है। सारा कुछ है, वही खूबसूरत। आए आपको लाहौर की खूबसूरती दिखाएं, क्योंकि पौधे शौधे तो लगने नहीं, हमने नशई बिठा दी है जगह जगह पे। भाईजान क्या हाल है आपका? तबीयत ठीक है? भाईजान आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। ओ वाह, क्या वैसे आप लाहौरी हैं? नहीं, कहाँ के हैं? मजाक के हैं लाहौर के, मजाक के। ओ पुराने लाहौरी, तभी आपने हाथ नहीं आए आप। नहीं, आपने दस्ती क्या मैं तो लैंड जा रहे हैं। वेरी मैं गुड। हकीकत लेने जा रहा अच्छा चले, खैर से जाएं। बच्चे सब ठीक हैं? हूँ। अच्छा ठीक है। यानी मुझे बताएं, लाहौर का मॉल रोड साफ करने का उन्होंने कहा था, तो साफ नजर आता है आपको? अब जज साहब ने उस वक्त, आपको याद होगा, बड़ा शोर मचा था और बोर्ड शोर्ड उतरवा दिए थे, मॉल रोड खाली हो गया था एकदम। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, ये सब सीधी सी बात है, जिसका बोर्ड है उसे फाइन कर दो। लेकिन अब तो लग गए सारे दोबारा। हाँ तो कर देना इनको फाइन, रेवेन्यू आएगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू। जिसका बोर्ड है उसको फाइन करो। मास्क उतर गए ना, आए आपको लोगों से मिलवा रहे हैं। हेलमेट कितने मैं लैंड चला, मास्क कितने वो मेरी जेब च पिया। दोस्तों की हाल है? की करते हो तुसी? अच्छा जी भाईजान, एंजॉय कर रहे हैं? जी भाईजान। नशा वशा तो नहीं करते आप? नहीं भाईजान। आप तो नहीं नशा करते? क्या करते हैं फिर? भाई फार रोड पे ही कमीशन टेंडिंग वगैरह का काम करते हैं। अच्छा जी भाईजान। अच्छा, मजा आ रहा है यहाँ पर? रिलैक्स हुए हुए जी हैं? प्यारे भैया। सफाई सफाई तो है नहीं, फिर गंदगी में क्यों बैठे हुए हैं आप? भाई भैया सुबह के टाइम सफाई होती है। अच्छा, उसके बाद नहीं होती। जी नहीं भैया जी। पक्की बात है ना, नशा नहीं करते? नहीं भैया जी। करना भी नहीं, अच्छी चीज नहीं है इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, सूरत हाल सी अब आपके सामने है। आए आपको बाबर महमूद साहब से बात कराते हैं और उनसे पूछते हैं क्या किया उन्होंने मॉल रोड के लिए। हैं मॉल रोड के सारे बैनर लग गए हैं। सबसे बड़ी तस्वीर भी बाबर महमूद साहब की अपनी लगी हुई है, चेक करें। ये बिल्डिंगों से बोर्ड उतारने को कहा, बोर्ड उतार दिए गया है, साफ कर दी। अपनी फ्लेक्स लगाई हुई है। ये जश्न की है, जो जश्न की कोई भी लगा सकता है। हमें आदत नहीं है कैमरा देख के रोला पाड़ देते हैं। मसला ही कैमरे का। इस वक्त मैं हॉल रोड पे मौजूद हूँ। हॉल रोड के जो प्रेसिडेंट है हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बाबर महमूद वालेकुम साहब, कैसे हैं सलाम। आप? बरसा आप सुनाए, अल्लाह का ठीक शुक्र। है। जब ये ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर वाला केस चल रहा था, आप अदालत जाते थे तो क्या कहते थे, क्या बातचीत होती थी? नहीं, ये शहर की ब्यूटिफिकेशन ऑफ मॉल रोड, मार्केट, शहर की बेहतरी की बातें हो रही थी। सारे शहर जज साहब क्या कहते थे, आपको क्या कहा? बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की उन्होंने हॉल रोड में क्या करने को रोड कहा? में एक दो जगह पे उन्होंने रंग करने, बिल्डिंगों को करने का कहा। ये बिल्डिंगों से बोर्ड उतारने को कहा, बोर्ड उतार दिए गया है, साफ कर दी। अपनी फ्लेक्स लगाई हुई है। ये जश्न की है, जो जश्न की कोई भी लगा सकता है। जश्न की इजाजत थी? नहीं, ये नीचे वाले बोर्डों की बात भी हुई थी। अच्छा, आप बार साहब, मेरा ख्याल है कि कोई बंदा ऐसा नहीं जो मुल्क से बाहर नहीं जाता। सारी दुनिया में बोर्ड लगते हैं, लेकिन एक उन्हें साइज दे दिया जाता है हाँ, कि ठीक है। 4 फुट के हिसाब से, 6 फुट के हिसाब से। ठीक है। मुझे दुनिया का कोई मुल्क ऐसा बता दे जहाँ ये साइन बोर्ड नहीं लगते हैं ना। जज साहब ने मना किए थे? उन्होंने तो तब मना किए थे, लेकिन शायद हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि जो पूरी दुनिया देखिए। आप दुकानों के नाम नहीं चलो ये बताएं, जज साहब ने मना किए थे? नहीं, बकायदा हमें मना नहीं किया। ये जो पहले साइन बोर्ड लगे हुए थे बेहंगम थे। ठीक है। कोई छोटा है, कोई आगे है, कोई अभी पीछे भी है, वैसे हो गए हैं दोबारा? नहीं, जब ये गवर्नमेंट फैसले नहीं ना करेगी तो लोग अपनी मर्जी करेंगे। हाँ, बोर्ड की फैसले जरूरत है ना। आप कोई भी पूरे लाहौर के लिए एक साइज मुकर्रर कर ठीक दें है। कि मार्केटों में 6 फुट 4 फुट जो दुकान का साइज चलिए, एक बात बताएं बाबर भाई, क्योंकि आप उस केस में जाते रहे हैं, आपको जज साहब ने बुलाया भी है, आप पेश भी हुए हैं। अली अकबर कुरैशी की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। वो केस के अंदर जो जो उन्होंने फैसले किए, अब वो सारे मॉल रोड पे आपको नजर आ रहे हैं कहीं पर भी उनके किए हुए फैसले? बात वही एक साहब मुझे बताए यार, पहले ये तो बताएं ना, आपको कोई नजर आ रहा है? 80% उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो रखो, बेंच रखो, वो वहाँ बेंच जो से ना कूड़ादान बन गए। साहब, मेरी एक बात ध्यान में रख ले, उन्होंने कहा कूड़ा नहीं आपके मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मालूम है क्या है? क्या?
कि हम लोग पैसा खर्च कर देते हैं आवाम का, बेंच लग गया है, फुटपाथ बन गया है, जो जो चीज चाहिए बन जाती है, लेकिन कभी आपने देखा कि बनने के बाद उसकी मेंटेनेंस नहीं होती, उसकी देखभाल नहीं होती। आप कोई भी चीज पाकिस्तान में प्रेशर डाल के लागू कर सकते हैं, लेकिन जिनकी जिम्मेदार, मिसाल के तौर पे ये फुटपाथ है ना, मेरे साथ चलें, ये गटर का ढकना इस वक्त देखें जी कि कैमरा लें, अब ये क्या होगा, ये जब भी ठेका होगा ना पूरे फुटपाथ का होगा, शुरू में क्यों नहीं खत्म किया जा सकता? ये इस वक्त 2000 में काम हो सकता है, लेकिन ये तब काम होगी, इंतजामिया करेगी जब ये 7 लाख का ठेका बनेगा और कमीशन होगा, ज़ाहिर कमीशन है, लालच होगा। हम लोग अगर शुरू से जड़ से पकड़ लें तो फिर नुकसान कम होता है, हमारे माशरे में होता ही है। एकदम कोई प्रेशर आ जाएगा जी, हेलमेट के बगैर कोई नहीं जाएगा, प्रेशर एकदम से। जब लोगों का ज़हन बन जाता है कि अब माफी नहीं है, तो जब ज़हन एकदम हेलमेट छोड़ देते हैं, एक दिन हेलमेट का पूछना ही छोड़ देते हैं। अब मैं आपको एक सबसे बेहतरीन बात बताता हूँ, मसाले सारी कौम देती हैं पूरी दुनिया की, हमारा मजहब भी कहता है सुबह से काम जल्दी शुरू करें और शाम को जल्दी कर जाएं, ठीक है। अब पूरी कौम को जब आदत पड़ गई 7 बजे की, हमने दुकानदारों से सुना, वो कहते हैं यार बड़ा अच्छा हो गया, 24 घंटे खोलो, नहीं 7 बजे को कबूल कर लिया। हुकूमत को चाहिए था कि इस बिल को पास कर देते कि पाकिस्तान में कोरोना हो या ना हो, 7 बजे का टाइम 7 बजे तक है, बहुत अच्छी बात है भाई। ये जब पूरी दुनिया के यहाँ मसाले देते हैं तो इस वक्त तो ज़हनी तौर पे आप भी तैयार थे, हम भी तैयार थे। जज साहब के फैसले में से कितनी बातें इम्प्लीमेंट हुई हुई अभी तक? जब तक जज साहब मौजूद थे सारे काम हो रहे थे, इदारे एक्टिव थे। अच्छा जज साहब से पूछूं ये वाली बात? नहीं, जज साहब से नाज़रीन पूछते हैं चल के, बाबर भाई ने उनसे जज साहब जब तक मौजूद, देखें जी मुझे खुद बुलाया, उन्होंने कहा जी आपकी मार्केट का ये मसला है, आप हल करवाएं। मैंने कहा जी सर जी मैं हल करवाऊंगा, और आपको पता वो 24 घंटों में मैं मसला हल किया, जेब से पैसे लगवाए। वो इसलिए लगवाए कि जज साहब की सोच अच्छी थी, वो शहर की बेहतरी चाह रहे थे, तो जब कोई बेहतर कर रहा हो तो उसका साथ तो देना चाहिए ना। अब उसके बाद अदारों की जिम्मेदारी है। जो बाबर भाई कह रहे हैं बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं, हॉल रोड आपको दिखा दिया है, आए चल के जज साहब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जज गया और फैसला गया, ये क्या रोल है? एक छोटी सी बात प्लीज, अदारों से मैं कह रहा हूँ, जो भी जज साहब नए आए, जो भी हैं, पूरे शहर की ना एक वो क्या कहते हैं सिमेट्री बनाए कि हर मार्केट में साइन बोर्ड की जरूरत होती है, मॉडल बनाए। वो किस तरह? नहीं खाली आप मार रोड की बात कर रहे, मैं पूरे शहर की बात कर रहा हूँ। तो बहुत टाइम लगा, मॉल रोड नहीं हो पा रहा। सिंपल सी बात भट्ट साहब, बड़ी बात सुने, आपने सिर्फ इतना कहना है कि 4 फुट की चराई रख लें और दुकान के साइज से पूरे लाहौर में बोर्ड लगे। अपना फ्लैक्स उतरवाना है आपने कि नहीं? ये 14 अगस्त खत्म और ये फ्लैक्स खत्म। ये फ्लैक्स उतरवा देंगे आप? पक्की नहीं लगी हुई। अच्छा हाँ, ये वहाँ भी आएगी, ले जाएगी। अच्छा, और ये बाकी वाले जो उनसे अंदर है मसलन ये 15 दिन कराची रह के आए हैं भाई। नहीं, ये जो मार्केट में कोई बेहतरी के काम होते हैं ना, तो कोई है तो अदालत ने मना किया हुआ ना यार, क्यों खराब करने? पक्के नहीं लगाने भाई साहब, ये कच्चे हैं, ये कच्चे हैं। ये जब भी टोन चाहेगा ना सुबह इस तरह काटेगा, ले जाएगा। आप चाहते हैं कि टोन ही काटे, आप नहीं काटे? नहीं, हमें भी खुशी मनाने का हक है ना। हमारा भी कोई हक, हम भी खुशी मनाएं। जज साहब के पास चलते हैं और जज साहब से पूछते हैं कि वो फैसला गया या जज गया तो फैसला गया, तो जज के फैसले की रखवाली कौन करेगा? क्योंकि ये सारी तौहीन अदालत है जो आपको सारी में दिखा के लाया हूं। भट्ट साहब ये काम अदारों का है, जज साहब का तो है ही नहीं। जज साहब के पास चलते हैं, जज साहब अदारे काम करें तो A1 है सारा कुछ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको शाबाश देता हूँ, आप बड़ी कोशिश करते हैं शहर में, माशाल्लाह आप बहुत मेहनत करते हैं। थैंक यू जी। आए ना जज साहब के पास चलते हैं। आपको ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर का जो तमाम केस था उसके बारे में बता रहे हैं और आपको मॉल रोड दिखा भी रहे हैं कि मॉल रोड की जो सिचुएशन अब है वो क्या है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जस्टिस अली अकबर कुरैशी, जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी साहब के साथ। ये वो जज हैं जिन्होंने ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर का जो तमाम बेरा था वो उठाया था, और उन दिनों में जिस तरह ऑपरेशन हो रहे थे और जिस तेज़ी के साथ और जिस दिलजोई के साथ काम हो रहा था लाहौर को खूबसूरत करने का, वो ऐसा लगता है आपको कि गुजर गया। ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा हुक्मरान आया, बादशाह आया कि बादशाह चेंज हुआ तो उसके बाद चीज़ें भी चेंज हो गई। तो बादशाह का टर्म शायद गलत हो। मेरे साथ बैठे हुए अली अकबर कुरैशी साहब, जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी साहब। सर सामने कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है सर आपकी? सर ये एक सवाल आपसे मैंने पहले भी पूछा था, अभी दोबारा पूछता हूँ। जज गया, फैसला गया, ये तो हमारे सामने अब इतनी बड़ी मिसाल सामने आ गई है कि आप थे तो ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर था, मॉल रोड को ब्यूटिफाई करने का वो तमाम जो सा चीज़ें हो रही थी, आप गए हैं, आपके जाने के साथ वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई।
सबसे पहले मैं सिटी 42 का इस हवाले से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो लाहौर का एक बड़ा इम्पोर्टेंट मसला और जो इम्पोर्टेंट रोड है जिसको मॉडल रोड डिक्लेयर किया था उसके बारे में सिटी 42 ने दोबारा इस मसले को उठाया और मसलों को अगर प्रॉब्लम्स को अगर उसको एड्रेस करते रहें तो कहीं ना कहीं फिर उसकी सुनवाई हो जाती है, कोई बेहतरी की तवक्को होती है। इस हवाले से मैं आपकी जो काविश है उसको मैं अप्रिशिएट भी करता हूं। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं सर, आपने लाहौर की जो मॉडर्न सड़क थी उसको सर बनाने का एक ये आपकी मेहरबानी है, लेकिन मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं और आपका शुक्रिया अदा भी करता हूं। अब आपने जो बात की है जज गया और फैसला गया, ऐसे नहीं होता। होना ये चाहिए ये था कि जब मेरे पास ये मामला आया तो मैंने 2-3 इसके ऊपर जो एक्शन थे वो लिए जो कि लिए जाने चाहिए थे, जो कि जो मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं उनको लेना चाहिए था। अदालतें उस वक़्त मुदाखलत करती हैं जब वो जो डिपार्टमेंट होते हैं जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इन मसाइल की तरफ तवज्जो दें, इनको एड्रेस करें। जब वो नहीं देती तो फिर अदालतें इंटरफेरेंस करती हैं, फिर अदालतें कहती हैं कि ये काम सीधा करो और उन्हीं डिपार्टमेंट से काम लिया जाता है। अदालत के हमारे इदारे जो से हैं वो अदालत को बहैसियत इदारा नहीं लेते, वो बहैसियत एक फ़र्द के तौर पे जज को लेते हैं कि जैसे जज ने फैसला किया, जज गया, अब जज के फैसले की रखवाली कौन करेगा? ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। ये एक अदारे का फैसला था, एक जज का फैसला नहीं था। अब उस वक्त हमने क्या किया आपको पता ही है, उस वक्त हमने क्या किया कि मैंने इस रोड को मॉडल रोड डिक्लेयर किया सर। जितने बोर्ड लगे हुए थे वो सारे उतरवाए। 86 बिल्डिंग थी माल रोड की जिनका जो फसाड माल की तरफ लगता था वो सबको मैंने पेंट करवाया। बिल्कुल करवाया सर। कोर्ट ने हाई कोर्ट ने पेंट करवाया। मैंने उसके क्या, मैं हाई कोर्ट का एक फर्क था तो मैंने पैसा लगा था उसको, जाहिर है कि जो, और फिर मैं वो बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, बड़ा अच्छा आपने पूछ लिया। वो किसी सरकार का पैसा नहीं लगा। अच्छा, सरकार का कोई पैसा नहीं लगा। वो जो बिल्डिंग वाले मालिक थे उनको कहा गया कि पेंट करवाओ, उन्होंने अपने खर्चे से पेंट करवाया। बहुत अच्छा किया। ये सरकार का पैसा कोई नहीं लगा था। 86 बिल्डिंग को एक तो इस पे पेंट करवाया, जितने बोर्ड थे उतरवाए। जो बिल्डिंग की खूबसूरती थी उन बिल्डिंग की जो तज़ीनो आराइश करनी चाहिए थी, जैसे होनी चाहिए थी, वो जब की तो उनकी खूबसूरती बाहर आ गई। बाहर आप देखिए दूसरे मुल्कों में लोगों ने बिल्डिंगें पुरानी संभाल के रखी होती हैं। मैंने 1921 और 22 के नक्शे निकलवाए कॉर्पोरेशन से और उसके मुताबिक जो उसके कॉरिडोर थे माल के वो सारे खुलवाए मैंने, सारे कॉरिडोर खुलवाए। जो इनकी पार्किंग थी वो उनमें मैंने बाकायदा डिमोलिश करा के जो कमरे बन गए थे, अभी तो पार्किंग बहाल की। जो अभी आप बता रहे हैं उससे बिल्कुल उल्टा है सब कुछ। पार्किंग बहाल की। अगला काम किया कि माल के ऊपर पौधे लगवाए, उसके बाद बेंचेस रखवाए कि कोई अगर रेस्ट करना चाहे तो उसमें रेस्ट कर सकते। उल्टे कर दिए सारे बेंचेस उन्होंने। और उसके बाद वहाँ पानी वाले कूलर भी मैंने, और वो क्या किया, ये वर्षा में सारी बात आपको बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक काम पे सरकार के पैसे लगे, PHA के, जो उसने पौधे लगाए, जो उसकी अदरवाइज जिम्मेदारी है। बेंचेस रखे वो PHA ने। जजों के फैसले उनके पास हैं, वो डिसीजन लेके डिक्री लेके फिरते हैं। यही अफसोसनाक है कि उसकी एग्जीक्यूशन जो है, उसका जो अमल दरामद है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हमारा सिस्टम है। सर आपने पैरा दिया ना, आपने कहा कि ये करो, आपने ऑर्डर किया और आपने उनको जो मुतलका इदारे थे उनको डंडा दिया कि भाई ये करना है तुमने। ये उसके बाद वो बेंचेस रखे और जितने पानी के कूलर थे, हेलमेट की पाबंदी, वो मैं आगे आपको बताने लगा हूँ कि जो पानी के जो कूलर थे वो वहाँ के ट्रेडर्स ने रखे, वो सरकार ने नहीं रखे। वो वहाँ पे वो अब पता नहीं कोई ना हो तो। उसके बाद तीसरी मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि माल रोड, चूंकि उसको माल रोड को मॉडल डिक्लेयर किया गया है, तो मैंने कहा था जो इसके ऊपर गंद फेंकेगा उसको 1000 रुपया जुर्माना। ठीक हो गया जी। वहाँ बाकायदा टीमें फिरती थी कॉर्पोरेशन की वर्दी डाल के जो बाकायदा बंदों को पकड़ती थी, जिसमें हमने बड़े पैसे वसूल किए। अब देखें कोर्ट ने एक काम किया, हाई कोर्ट ने एक काम किया,
उन डिपार्टमेंट से काम किया। अब भट्ट साहब ये उन डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी थी कि वो उसको मेंटेन करते, बल्कि उसको आगे बढ़ाते। नहीं बढ़ाया। लाहौर की बाकी जो रोड्स थी उनको लेके जाते नहीं बढ़ाया। क्या अब करेंगे आप कहते हैं, अब क्या करेंगे? मैं आपको यही अब इसी में अर्ज करने लगा हूँ। अब हमारे पास दो तरीके रह गए। हाँ। एक तरीका ये है कि फिर कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेके पिटीशन लेके वो हाई कोर्ट में जाए। आज भी वहाँ जज साहबान जो मेरे भाई बैठे हैं, जज साहबान बैठे हैं, जो इसके ऊपर मुझे यकीन है कि लाजमी एक्शन लेंगे, इसके ऊपर एक्शन लेंगे। एक तरीका ये जाएं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, लोगों को जाना चाहिए, कोई लॉयर चले जाएं, यहाँ कोई आम आदमी चला जाए कि जनाब ये देखिए ये काम हुआ था, इसको कोई नहीं कर रहा, दोबारा किया जाए। दूसरा तरीका ये है, उसके लिए मैं अभी आपसे कोई किसी किस्म का कमेंट नहीं करता। एक उन्होंने जुडिशियल एनवायरमेंटल कमीशन बना हुआ है, उसका चेयरमैन भी मैं हूँ। जी बिल्कुल है। मैं वाटर कमीशन के भी और एनवायरमेंट कमीशन के भी। मैं उसमें देखूंगा भट्ट साहब कि अगर उसमें गुंजाइश निकलती हुई तो मैं फिर डिपार्टमेंट्स को बुला के तो मैं ये कहूँगा कि ये काम दोबारा किया जाए। ये मामला एनवायरमेंट से मुतल्लिक़ है कि वहाँ पौधे लगाए जाएँ, ये एनवायरमेंट से मुतल्लिक़ है कि वहाँ सफाई हो, ये एनवायरमेंट से मुतल्लिक़ है कि बोर्ड वहाँ ना लगे, ये एनवायरमेंट से। उसके अंदर मैं पहले मैं देख लूंगा। अच्छा। अपने इख्तियार देख लूंगा, फिर मैं दोबारा। एक जुडिशरी से रिलेटेड सवाल है, ये जो मैंने भी शुरू में ही बात की कि जज गया, फैसला गया, यानी कि ये तो वो है जो ऐसा कोर्ट हुआ, मीडिया में कोर्ट हुआ, मीडिया में चलता रहा। यानी कि एक जज अगर किसी दीवानी केस का या किसी भी ऐसी चीज़ का फैसला देके चला जाए, मैंने लोगों को देखा है स्टे और अदालत के फैसले लेके घूम रहे हैं अपनी प्रॉपर्टियों के और इन चीज़ों के। मेरे अदालत का फैसला है, मुझे अदालत ने फैसला दिया हुआ है, उसके बावजूद वो बेचारा इंसाफ नहीं मिल रहा उसको कि वो अदालत के फैसले, जजों के फैसले हाथ में लेके घूम रहे हैं। सर ये क्या बात होती है सर? ये इसका मतलब ये इसके अंदर मैं वैसे आपको बताऊँ कि आज भी जो गरीब और शरीफ आदमी है उसका आखिरी सहारा आज भी अदालत ही। ये जो डिपार्टमेंट की चीरा दस्तियाँ और डिपार्टमेंट के जो ज्यादतियाँ और जुल्म है, आज भी अदालत ही उनको देखती है। अदालत के फैसले की उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद ये होता ये है कि कुछ लोग जो माफिया, इतने ताकतवर माफिया होते हैं, वो इसकी परवाह नहीं करते। जजों के फैसले उनके पास हैं, वो डिसीजन लेके, डिग्री लेके फिरते हैं। यही अफसोसनाक है कि उसकी एग्जीक्यूशन जो है, उसका जो अमल दरामद है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार हमारा सिस्टम है। सर अदालत क्यों नहीं इस चीज पे नोटिस करती सर? नहीं, जब अदालत के पास आए तो आपको पता है फिर अदालतें सख्ती भी करती है, फिर कब्जे लेके भी देती हैं, बैलेट भी जाता है, लेकिन बहरहाल सिस्टम कमज़ोर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमें जो हमारे जो हुक्मरान है, हमारी जो पार्लियामेंट है, उसको ये उसका काम है। अदालत के फैसले की रखवाली कौन करेगा? वो अदालत के फैसले की रखवाली अदालत ही करती है। अदालत ही अपने तो अगर अब रखवाली नहीं हो रही तो उसका जिम्मेदार तो कोई लेके जाए। आप पिटीशन बन जाए। मैं इनिशिएटिव लेता हूँ इसका। आप ले, मैं आपको कहता हूँ आप पिटीशन बन जाए। इसके ऊपर एक तरफ मुझे कानून इतना मजबूत नजर आता है कि वजीर आजम तक चला जाता है, एक तरफ कानून इतना मजबूत, इसका मतलब कानून है ना, फिर नहीं मजबूत नजर आता है, उसके ऊपर अमल दरामद में फर्क। और दूसरी तरफ कानून जो है वो इस तरह नजर आता है कि कानून की डिग्रियां लोग लेके फिर रहे हैं, जजों के फैसले लेके फिर रहे हैं, बेचारे सड़कों पे मारे फिर रहे हैं, आपकी अदालतों के बाहर लोग फिर रहे होते हैं। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन सिस्टम ये क्या है? ये क्या सिस्टम है कि मतलब कहीं ना कहीं कमजोरी है, लेकिन फिर भी इंसाफ जो मिलता है ना शरीफ और गरीब आदमी को, वो फिर भी अदालत से मिलता है। यानी कि ये तो नहीं होता कि इदारे मनपसंद फैसले पे अमल दरामद शौक से करवाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, अदालतों में ऐसे जो फैसला पसंद ना हो उस पे अमल दरामद देखते हैं। अदालतों में ऐसे नहीं होता, सरकारी महकमे में होता होगा। नहीं, मैं महकमे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इम्प्लीमेंट ऐसे करते लॉ एनफोर्सर्स तो जिनसे हैं वो तो अब एक और इदारा है ना। जी बिल्कुल, तो वो भी अपनी मर्जी के फैसले पे एनफोर्समेंट। अदालत की अपनी पुलिस कोई नहीं है, अदालत का अपना डिपार्टमेंट अमल दरामद वाला कोई नहीं है। अदालत ने इन्हीं डिपार्टमेंट को कहना होता है, इसी पुलिस को कहना होता है, इसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कहना होता है, इन्हीं डिपार्टमेंट को, एलडीए को और ये कॉर्पोरेशन को और ये एजुकेशन। जैसा आपके पास जब आप जज थे, सिटिंग जज थे, कोई आया ऐसा केस कि आपका फैसला किया गया और उस पर कोई अमल दरामद ना हुआ, लोग सुना ना हो? देखिए, मेरे पास जो आता था तो मैं तो ये कोशिश करता था कि अमल दरामद फौरी हो। मेरे पास
जो वो आते थे पेंशन वाले लोग, आप यकीन करें ये तारीफ वाली बात नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी थी। मैं इतने बड़े अदारे का मेंबर था, मैंने जो 4-4 साल की रुकी हुई पेंशन वो मैंने 7 दिन में दिलवाई, 7 दिन में वो पेंशन मिली। साहब आप जो से थे, आप मैंने देखा आप मौके पे चीजों को लेकर चलते थे और आपके फैसले जो से थे वो बिल्कुल क्या कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स भी होते थे और उस पे अमल दरामद भी होता था। दूसरा आपको याद होगा भट्ट साहब, ये मियानी साहब वाले, बिल्कुल था मियानी साहब 300 कनाल जगह रिकवर, बिल्कुल रिकवर लोगों से, जिसमें शादी हाल बने हुए थे, जिसमें शादी हाल बने हुए थे, वर्कशॉप बनी हुई थी, पेट्रोल पंप बने हुए थे, जैसा दोबारा कब्जा शुरू होना है। और ये अफसोसनाक है ना, अब वो जो वहाँ जो कमेटी है वो कुछ नहीं करती। पहली दफ़ा 4 दीवारी कराई मियानी साहब की, पहली दफ़ा 200-300 साल के बाद पहली दफ़ा इसकी 4 दीवारी कराई। पहली दफ़ा मैंने वो जो बावलपुर रोड वाली जनाज़गाह है नहीं बनवाई, 2 उसमें शावर बनवाए, पहली दफ़ा शावर बनवाए। 250 कफन वहाँ रखा कि अगर कोई अपने घर मैयत को कफन गुस्ल नहीं दे सकता। आपका फाइनल वर्ड क्या है इसी बात पे कि अदालत को, इसका मतलब जज को अपने फैसले का पहरा देने के लिए अपने पीछे कोई छोड़ के जाना पड़ेगा या उसको भी कोशिश? ऐसी कोई बात नहीं। आज भी जज साहब बड़े काबिल, बड़े ईमानदार जज साहब बैठे हैं। आज भी मुझे यकीन है कि कोई भी इसी केस, अदालत के फैसले की रखवाली कौन करेगा? वो अदालत के फैसले की रखवाली अदालत ही करती है, अदालत ही अपने। तो अगर अब रखवाली नहीं हो रही तो उसका जिम्मेदार कौन? तो कोई लेके जाए, मुझे बताए कोई लेके गया है? कोई बंदा पब्लिक इंटरेस्ट, कानून की आंखों पे तो पट्टी बंदी होती है ना, वो लेके जाना पड़ेगा, तो लेके जाना पड़ेगा। लेकिन आप होते थे ना? नहीं, आप पिटिशन मैं इनिशिएटिव लेता हूँ इसका, आप ले, मैं आपको कहता हूँ आप पिटिशन बन जाए, लॉयर मैं आपको देता हूँ, लॉयर मैं आपको देता हूँ, आप पिटिशन बन जाए, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जैसे बात जरूर उसके ऊपर एक्शन लेंगे। मैं भी अपने इख्तियारात देखता हूँ जो मुझे अदालत ने इख्तियारात दिए, बिल्कुल जो हाईकोर्ट ने अगर दिए हैं तो मैं डिपार्टमेंट को बुला लेता हूँ, मैं इंशाल्लाह करता हूँ उसके ऊपर भी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह इन मामलात को उठाते हैं। आपको मैंने ख़ास तौर पे देखा है कि आप इन मामलात के ऊपर अपनी पूरी तगदो करते हैं, मैं पहरा देने की कोशिश करते हैं, आप पहरा देने की कोशिश करते हैं। आप इसके ऊपर क्यों नहीं अदालत जाते? अपने नाम की पिटीशन करें। मैं बिल्कुल करूंगा सर, कानून आपको इख्तियार देता है। और नाज़रीन, अगर आप भी अपने इर्द गिर्द कहीं कोई ऐसी चीज़ देखें तो ज़रूर कोशिश करें कि कानून का दरवाज़ा खटखटाएं। अगर आपने कहने सुनने में आ गए कि कानून की कोई बात नहीं सुनता या फैसला लेके भी कुछ नहीं होगा, पैसे से सारा कुछ होगा, तो ये आप खुद रिवायत डाल रहे हैं एक बुराई की, कि आप खुद उस पर यकीन कर रहे हैं कि बुरा काम करूँगा तो काम होगा। कोशिश करें कि जो सही रास्ता है, सीधा रास्ता है, उस पर चलें ज़रूर एक बार। हाँ, उसमें मुश्किलात ज़रूर आएंगी, परेशानियाँ ज़रूर आएंगी, हो सकता है थोड़ी देरी भी हो जाए, पर अंधेरी नहीं होगी। वहाँ पे आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा और सच का बोलबाला होगा, ये हकीकत है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना ख्याल रखें और अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहें और हमें बताते रहें कि हम कैसा काम कर रहे हैं। फीडबैक के लिए नंबर और एड्रेस नीचे आप स्क्रीन पर चलता हुआ देख रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।